अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मैमूना नसीम। जैसा कि हम लोग कोई ना कोई सेशन ऐसा लेके आते हैं जो सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है। हर किसी को कुछ ना कुछ उससे अच्छा सीखने के लिए मिल रहा होता है। इसी तरह हमारा आज का सेशन जो है वो फ्राइडे स्पेशल हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जिसमें हम आप लोगों की इंग्लिश वर्ड्स, आर्टिकल्स वगैरह को सही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के जिनको समझ नहीं आती। हमेशा की तरह उम्मीद करूंगी कि आप लोग सब खैर बखैर आफियत से होंगे, अच्छी और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। टॉपिक मैं बता दूं, जिस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, स्पेशली सीएसएस पीएमएस में जो वोकैबुलरी वर्ड्स है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हमें किस तरह देखना चाहिए कि क्योंकि वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा एक इंप्रेशन पड़ता है। हम नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करें या हम एक अच्छा वर्ड यूज़ करें, उसकी हमें लेवरेज ज़्यादा मिल जाती है कंपैरेटिवली एक नॉर्मल आम वर्ड की। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है वो सबको पता ही है, सर फहद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर का मैं बता दूं, सर जो है वो इंग्लिश ग्रामर ट्रेनर है। इसके अलावा सर जो है लेक्चरर है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में, और सर पाकिस्तान में और इसके अलावा बहुत सारी और भी जगहों पे सर कोर्सेज वगैरह करवाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। सर सबसे पहले जो जिस तरह मैंने सब देखने वालों की बात की कि हम वोकैबुलरी वर्ड्स की बात करें, हमने पहले दो सेशंस में कंप्लीट किए थे अपने आर्टिकल्स को। वोकैबुलरी वर्ड्स के सर क्यों मैटर करता है एग्जाम में अच्छी वोकैबुलरी होना। अगर एक वर्ड है उसके दो मीनिंग सेम है लेकिन दो वर्ड्स हैं, तो हमें जो मुश्किल वाला है वो क्यों यूज करना चाहिए? Yes, there is a purpose behind it that if you are willing to appear in any competitive examination like those of the CSS or the PMS, then you should be a pedantic writer. Your sole purpose should be to educate the examiner through your हम्म। vocabulary words. Therefore, you should have sound knowledge of the synonyms. अब जरूरी क्या है, देखें सीएसएस का इम्तिहान दें, पीएमएस का दें, या जो हमारे सिंध के अंदर पीसीएस होता है, उसमें जरूरी ये होता है कि जो भी आपका रिटन एक्सप्रेशन है ना, वो पेडेंटिक हो, मतलब आप नॉलेज शो करें दैट यू possess इट। और जब आप अपनी नॉलेज शो करेंगे तो उससे क्या होगा, यू वुड बी एबल टू लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर एग्जामिनर। आप अपने एग्जामिनर को पढ़ाएं, ठीक है। आपका पेपर पढ़ के उसे कुछ सीखने को मिले। ठीक होगा। इफ यू फेल टू डू सो, यू वोंट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट मार्क्स, फिर आप नंबर्स हासिल नहीं कर सकते। एंड vocabulary words are essential in the selection of synonyms and antonyms as well, which also are a portion of the competitive examination, तो वो आपके पास होने चाहिए। You should have sound knowledge of the vocabulary words to comprehend the preci portion of the examination. Preci ठीक and composition, it both of these are a part of your overall testing, since it is a compulsory subject. ठीक हो गया सर। अगर एक वर्ड जिस तरह आपने बात की सिनोनिम होता है, तो हम अगर इजी वाला वर्ड यूज करें, हमें इजी वाला याद है, तो उसका क्यों इम्पैक्ट जो है, ये इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं पड़ता? इजंट You इट की see, मीनिंग तो सेम है ना? yes, yes, the meanings are the same. However, you are expected to at least have 10,000 vocabulary words at your disposal to incorporate in your discourse. तो आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आपके पास कम से कम 10,000 के करीब तो vocabulary words हों. A research has recently been conducted, and its findings indicate that an individual should at least have 10,000 vocabulary words to communicate effectively, be ठीक है। it written or spoken. भले वो बोल के करने वाली हो या लिख के करने वाली हो, देखें, you will be interviewed upon successful attempt of the written examination, and the panel would expect you to have sound knowledge of the language. आपका इंटरव्यू होना है, अगर आपने हम्म। रिटन क्वालिफाई किया, वो भले सीएसएस हो, पीएमएस हो, या सिंध के अंदर जैसे हमारे पीसीएस होता है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नॉलेज लेके आएंगे। दे ठीक एक्सपेक्ट है। यू टू बी अ नॉलेजेबल पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है सर। पेपर्स की बात करें, सीएसएस के पेपर्स और पीएमएस के पेपर्स और सिंध वाले पेपर के बारे में आपने बात की। इंटरव्यू में और रिटन में कितना डिफरेंस होना चाहिए? किस तरह के वर्ड्स हमें जो है वो यूज करने चाहिए? You see, in the interview, you are supposed to be formal as well, since you will be judged on the grounds of your competence. And an indicator of competence can be the sound knowledge of the language. अच्छा, अब आपको आपकी सलाहियत पे जज किया जाता है, एग्जाम भले आपका रिटन हो हम्म। या आपका इंटरव्यू हो। ठीक और है। सलाहियत किस चीज से पता चलती है? जबान से। हम्म। देयरफॉर
An individual should be well versed in the language, specifically in the selection of words. अल्फाजों का चुनाव. अब एक हम्म, बात कही जाती है कि जबान में हड्डी नहीं होती मगर ये हड्डियां तोड़वा देती है. बिल्कुल. तो बात क्या है, सिलेक्शन ऑफ वोकेबुलरी वर्ड्स बड़े मैटर करते हैं जिंदगी में, बी इट एनी competitive एग्जामिनेशन और दी कोटिडियन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, या किसी इंसान की भले रोजमर्रा की जिंदगी हो. अल्फाजों का चुनाव बहुत जरूरी होता है. ठीक हो गया. सर हमारे पास ऑडियंस में क्वेश्चन आया कि हमारी नेटिव लैंग्वेज तो इंग्लिश नहीं है, तो हम इसके एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो हमें ज़्यादातर किस वे से अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर वोकैबुलरी? देयर इज ऑलवेज अ कॉर्नर ऑफ इम्प्रूवमेंट, द लार्जेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. देखें, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है. और रही बात ये कि अगर ये कहना गलत है कि भाई हमारी मादरी जबान नहीं है और अंग्रेजी तो एक जबान है, जहानत नहीं है, दैट इज इनकरेक्ट. If you ठीक है, possess knowledge of any language, then that would be referred as linguistic intelligence. वो जबानी जहानत है. ठीक तो है, जो लोग जान छुड़ा रहे होते हैं ना जबान से, वो ये बात बोलते हैं कि भाई ये तो क्या है, ये तो जबान है और ये क्या गोरों की गुलामी. ऐसी बात नहीं है. In order to have tangible success in life or in order to make progress academically, one should have sound knowledge of the vocabulary words, and you can attain a plethora of those by reading the newspaper or by translating English text into Urdu. देखें, अखबार पढ़ें. Apart from that, there are a plethora of sources available on the internet where you can find synonyms, जहां पर आपको सेम मायनों वाले अल्फाज मिल जाएंगे. यानी आपको एक वर्ड टाइप करते हैं गूगल पे, इन ऑर्डर टू फाइंड English simplified meaning of an English vocabulary word, you should simply type define, thereafter put the vocabulary word and it will give you a plethora of synonyms of it. अगर आपको किसी अंग्रेजी के ही लफ्ज की आसान अंग्रेजी मायने चाहिए, आप हम्म, गूगल पे डिफाइन लिखें, ठीक give a है, space, then type the word, thereafter press enter and you will find the synonyms and antonyms of it. हमारे लोग क्या बोलते हैं, synonym, antonym. So the appropriate diction, सही तलफ्फुज क्या है, synonym और antonym. You would also be judged on your enunciation skills. अब देखें मैंने क्या बोला, pronunciation, enunciation and diction, तीनों तलफ्फुज हम्म, हैं. And all three of these are synonyms of one another. Each other नहीं कहा ठीक मैंने. है, हम एक ठीक दूसरे है. से बात कर रहे हैं इस वक्त. We are talking to each other. If we have a third person or if we have uncountable people around us, then I would say that we are talking to one another. तीन ठीक और है, तीन से ज्यादा में one another आना. ठीक है. अब मैं ये बोलूं कि आई एम वेयरिंग आई साइड ग्लासेस, सो आई हैव मेड माई सेंटेंस वर्बोस. मैंने अपने जुमले को बहुत लंबा कर दिया. कराची में लोग बोलते हैं बड़ी लंबी कर रहे हैं आप छोड़ दें अब. तो मकसद क्या है, आई एम वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, मैंने नजर का चश्मा लगाया हुआ है. आई एम ठीक है, वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, 4 वर्ड्स. आई एम वेयरिंग आई साइड ग्लासेस. आई एम वेयरिंग आई साइड ग्लासेस, सो दीज आर 6 वर्ड्स. सो हम्म, यू हैव टू बी प्रिसाइज. हर चीज को मुख्तसर करना है. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अली वो इंसान है जो दोनों हाथों को इस्तेमाल करके लिख सकता है. अली इज अ पर्सन हु कैन राइट बाय यूजिंग बोथ ऑफ हिज हैंड्स. नहीं, अली इज एम्बीडेक्स्ट्रस. मैंने उसी बात को इतना मुख्तसर कर दिया. सर सो यू इतने मुश्किल अल्फाज यस याद विद द करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं ना सब लोगों यस के लिए. यस यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट द प्राइज एट द एंड ऑफ द डे वुड बी लार्जर देन लाइफ. लोग बड़ा इस चीज को लाइट ले रहे होते हैं कि सिविल सर्विस जो है यार क्या है, वो 17 ग्रेड की नौकरी होती है, इसमें तो हलाल तनख्वाह 50,000 रुपए होती है. हराम हम कमाना नहीं चाहते, तो उसमें अगर हलाल तनख्वाह 50-60 हजार रुपए मिसाल के तौर पे, लेकिन उसमें जो अथॉरिटी आती है ना, यू वुड बी एबल टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन दी सोसाइटी. यू वुड स्टिल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल मैटर्स, बट यू स्टिल कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द masses. इतनी अथॉरिटी होती है कि अगर आप अच्छा काम करना चाहें तो सिविल सर्वेंट बन के आप, टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, यू वुड बी एबल टू सर्व द ग्रेटर इंटरेस्ट्स ऑफ द सोसाइटी. बिल्कुल तो सर. काम तो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें. तो उसके लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी बहुत जरूरी है इन केस जी अगर आप बिल्कुल. पास होना चाहते बिल्कुल. हैं. बिल्कुल 12 ठीक है. पेपर्स है ना, आपको हर पेपर में चाहिए इंग्लिश. सारे पेपर तो हाँ, इंग्लिश में देने हैं आपको. ऐसे ही है सर. सर बिल्कुल. हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इनहांस आवर इंग्लिश capabilities for grammar and composition, what do you recommend us to follow?
At first, consider watching BBC World News on diurnal basis. रोजमर्रा की बुनियाद पे BBC देखें. Try ठीक है. to comprehend the enunciation of the news presenters. उनके तलफ़्फ़ुज़ को समझने की कोशिश करें. Apart from that, watch Hollywood films with subtitles switched on. That would make you able to comprehend vocabulary words as well. You will get to learn phrases and chunks. ठीक है. आपको उससे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जुमले फ़िक्रे सीखने को मिलेंगे. जैसे मैं अगर इंटरव्यू की बात करता हूँ, if you have been selected for the interview, अगर आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है तो आपको अपना तारुफ ये नहीं करवाना कि माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद फ़हद और माय नेम इज़ ABC और माय नेम इज़ XYZ. You have to employ a formal vocabulary word. आपको एक अदब वाली vocabulary लगानी है ब्रिटिश इंग्लिश की फॉर्मल. That ठीक is है. appellation. My appellation is सैयद मोहम्मद फ़हद. सही है. फिर आपसे ठीक पूछा है. जाता है आपकी तालीमी काबिलियत कितनी है. No, my educational qualification is an MPhil degree. Won't sound appropriate. My aptitude is an MPhil degree in applied linguistics, which is a discipline of English. और जब आपने एप्टीट्यूड कहा ना, इट वुड मेक द इंटरव्यूअर क्यूरियस टू गेट टू नो रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ इट. बिल्कुल. और इतने पढ़े लिखे वो लोग होते हैं कि अगर उन्हें वोकेबलरी ना भी पता हो, सो दे वुड स्टिल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द सेंस ऑफ इट. They would ठीक still be है. able to comprehend the sense of it. They would still be able to fathom the sense of it. They would still be able to understand the sense of it. ठीक है. मायने तीनों के सेम है. हाँ, Fathom, बिल्कुल. comprehend and understand are the same. तीनों एक ही हैं. ठीक हो. अच्छा सर, एक और हमारे पास क्वेश्चन है. कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कौन सी डिक्शनरी परचेज करनी चाहिए, किस ऑथर के यूरोप से? You see, the authority on vocabulary words is still the Oxford Dictionary. वही परचेज करें. ये लॉन्गमैन, मैरियम वेबस्टर, ये जो अमेरिकन इंग्लिश वाली डिक्शनरीज है ना, दे आर नॉट असेंशियल स्पेसिफिकली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सिंस मोस्ट ऑफ द वोकेबुलरी वर्ड्स प्रेजेंट इन दीज आर इनफॉर्मल. इंग्लिश ठीक ब्रिटिश ही है. है और इंग्लिश ब्रिटिश ही रहेगी. ठीक है. सर, यूजुअली जो है, सॉरी, हम लोग जो है वो वेबस्टर यूज करते हैं यहाँ पे, और रिकमेंड भी हमें यही की जाती है. वेबस्टर, हम्म. that may vary from institution to institution, ठीक है. and I strongly believe that one should purchase the Oxford Dictionary in order to have access to British vocabulary words. And I would prefer to move towards teaching the differences between American and British English. अब मैं कुछ आपको differences भी बिल्कुल बता दूं. सर, मैं भी इसी तरफ ही आ रही थी कि क्या डिफरेंस है. और आपने आपने ही अपने एक सेशन में कहा था कि अमेरिकन जो है वो ज्यादातर स्लैंग और बिल्कुल आवारा किस्म की जबान है. जी अ, बिल्कुल. मुझे बिल्कुल याद था. ऐसे ही है. तो सर, किस तरह हमें अब हम बचपन से जो है वो अमेरिकन उसमें आ रही, हम मूवीज भी अमेरिकन एक्सेंट में ही देखते हैं, हमें वर्ड्स भी वही वाले याद होते हैं. तो हम किस तरह प्रैक्टिस करें, ये भी बताएं, और क्या डिफरेंस है दोनों लैंग्वेजेस में, मेन डिफरेंस क्या है? Yes, we watch Hollywood films, not movies. Movies हाँ, is सॉरी. an American vocabulary word. We watch ठीक हो films. गया. ठीक है. The major difference is of formality and informality. बुनियादी फर्क किसका है? अदब का और बेअदबी का. अमेरिकन ठीक है. इंग्लिश इज इनफॉर्मल टू दी कोर. आखिरी हद तक जो है वो इनफॉर्मल है. ठीक है. Ensure to take the questions in between as well, since I don't want to leave any question asked to us by the viewers. अच्छा, ठीक हो. देखें, all of the Z's in American English are replaced by S in the British variant. अब मैं बोलता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक वोकेबुलरी वर्ड हम ले लेते हैं ब्रिटिश इंग्लिश का, कि जहां जहां पे अपना, जैसे एक मैं बल्कि एक अलग ही वोकेबुलरी वर्ड बताता हूँ, डिफेंस, दिफा. सो द ठीक है. ब्रिटिश डिफेंस इज विथ अ C एंड द अमेरिकन डिफेंस इज विथ एन S. ब्रिटिश डिफेंस में C आता है, अमेरिकन डिफेंस में S आता है. अब हमारे लोग हर चीज में मंतक लड़ाने की जो होता है ना, बड़ा शौक होता है पाकिस्तान में. नहीं, वो जो S वाला डिफेंस होता है ना, वो मुल्क का होता है, और जो C वाला डिफेंस होता है ना, वो शहर का होता है. भाई क्या हो गया, दोनों ही सेम है. ठीक बोथ है. आर दी सेम. द डिफरेंस इज ऑफ द स्पेलिंग. स्पेलिंग का फर्क है. ठीक अमेरिकन है. इंग्लिश की स्पेलिंग अलग है, एंड अमेरिकन इंग्लिश हैज एन ओमिशन ऑफ यू. अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं आता. द ब्रिटिश कलर इज COLOUR. The ठीक है. American color is COLOR. So they have simplified even the
spellings as well apart from the हम्म, vocabulary word itself. उन्होंने अल्फाजों को तो बहुत आसान कर ही दिया, मतलब बुरा कर दिया, और उन्होंने स्पेलिंग को भी बड़ा आसान कर दिया. So ठीक that is not how the actual language came into existence. इस तरीके से असल जबान हमारे पास आई नहीं थी. अब ठीक है. मैं अगर आपको ये फर्क बताऊं, जैसे वोकेबुलरी वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, सो आई विल बी ट्रेवलिंग टू पाकिस्तान सून, मैं करीब पाकिस्तान आऊंगा, सो आई विल हैव टू स्टॉप इन अ कंट्री इन बिटवीन बिफोर आई टेक माई फ्लाइट टू कराची. अब हम बीच में हम जहाज से सफर कर रहे हैं, एक जगह हम रुके डेस्टिनेशन पे, वहां से दूसरी जगह जा रहे हैं. सो इन ब्रिटिश इंग्लिश वी हैव अ स्टॉप ओवर, इन अमेरिकन इंग्लिश वी हैव अ ले ओवर. ठीक है. Yes, in British English we have a lorry. Far too many people in the Punjab province consider lari to be a vocabulary word of Punjabi language. हमारे लोग इतने सादे हैं, हम्म, वो लारी को समझते हैं पंजाबी का लफ्ज. So the British lorry turned into a lari in the Punjab province. तो हमारे ठीक पंजाब के है. लोगों ने लॉरी को लारी कर दिया, जिसे अमेरिकन इंग्लिश में ट्रक कहते हैं. ठीक लारी है. अड्डा, हाँ. the lorry port where all the lorries are parked. Sajjad Ali also made a famous song on it, which became quite popular, I believe, somewhere in the early 90s. वो बड़ा मशहूर भी हुआ था. तो बिल्कुल सर. वोकेबुलरी वर्ड्स का बड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. और बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि मुख्तलिफ हैं. मिसाल के तौर पे अ लार्ज कार इन ब्रिटिश इंग्लिश इज रिफर्ड एज अ सैलून कार, whereas in American English it is referred as a sedan. ठीक है. Yes. So have you seen the barriers on the side of the motorways to protect your car from moving on to the other side of the road? आपने देखा होगा जो हमारे मोटरवेज होते हैं उसमें दोनों तरफ बाड़ लगी हुई होती है कि हादसे की हम्म. सूरत में गाड़ी पलट के उस तरफ ना जाए. बिल्कुल. So in British English those are referred as crash barriers. In American English those are referred as guard rails. सर हमारा अगर कहा जाए तो हम लोग मिक्स ही सब कुछ करते हैं, हम इंग्लिश और Far too ब्रिटिश many को people make an amalgamation. Yes. बिल्कुल. Yes. और हमें पता नहीं होता कि हम ब्रिटिश कौन सा यूज करें और हम अमेरिकन कौन सा यूज करें, बस हम बोल ही जाते हैं और लिख ही जी, जाते हैं. अल्लाह अल्लाह वास्ते बोलते हैं और अल्लाह अल्लाह वास्ते लिखते हैं, ये तो है बिल्कुल. वी शुड फॉलो अ स्पेसिफिक डायलेक्ट. Our dialect is a regional language. English itself is a language which has dialects. अंग्रेजी एक जबान है, उर्दू एक जबान है, अब इनकी बोलियां होती हैं. हम्म. अब हमें फॉलो करनी चाहिए ब्रिटिश बोली, ठीक है. हमें अमेरिकन नहीं फॉलो करनी चाहिए. बोली इज रिफर्ड एज अ डायलेक्ट. ठीक है. और ठीक है. वोकेबुलरी वर्ड्स जैसे हम अगर मैं बात करूं, वोकेबुलरी वर्ड्स का जो डिफरेंस है ना बड़ा जाइगेंटिक है, बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट भी है. और जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट, के घड़ी जो है वो क्लॉकवाइज घूम रही है जिस तरह घूमना हम्म. चाहिए. इन ब्रिटिश इंग्लिश अगर वो घड़ी को आप अलग तरीके से घुमाएं तो हम उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज काउंटर क्लॉकवाइज. अब हमारे यहाँ क्या होती है, क्रॉकरी, जो बर्तन वगैरह होते हैं, इन अमेरिकन हम्म. इंग्लिश दोज आर रिफर्ड एज सिल्वरवेयर, सो दैट इज स्टूपिड. सी वी हैव अ टॉफी, अमेरिकन हैव कैंडी, हैव अ कैंडी, उनकी कैंडी होती है. सो ठीक है. जैसे वो अपना लच्छे वगैरह होते हैं बच्चे खाते हैं, सो वो जैसे कॉटन लच्छे हो कैंडी. गए. नो, दैट इज कैंडी फ्लॉस इन ब्रिटिश इंग्लिश. कॉटन कैंडी इज एन अमेरिकन वोकेबुलरी वर्ड. अमेरिकन वर्ड. ठीक है, कैंडी फ्लॉस और कॉटन कैंडी. ठीक जी है, जी लेकिन सर टॉफी को हम टॉफी बोलते हैं और कॉटन कैंडी को हम कॉटन कैंडी बोलते हैं. कॉटन कैंडी को कैंडी फ्लॉस बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, असल में नहीं, तो वो. मैं अपनी उर्दू की उसमें अपनी जबान में कह रही हूँ ना कि टॉफी को तो हम टॉफी कह देते हैं, हाँ. लेकिन जब हम वो लच्छा देखते हैं तो हम उसको कॉटन कैंडी कहते हैं. वी नेवर एम्प्लॉय टॉफी, वी एम्प्लॉय टाफी. ये भी है सर. सर टाफी वो तो होता फिर है. बोलने में उसमें आ जाता हाँ, है. वो अपना लहजे के ऊपर होती है. दैट इज डिपेंडेंट अपॉन योर एक्सेंट. बिल्कुल एक्सेंट सर. लहजा है, डायलेक्ट इलाकाई बोली है. ठीक है. अब जैसे हम पीपल ऑफ द पंजाब यूजली से हैं जी, पीपल ऑफ कराची से जी, सो दैट डिफरेंस इज ऑफ डायलेक्ट. ये फर्क है डायलेक्ट का. हाउएवर पीपल इन दी पंजाब एंड पीपल ऑफ सिंध प्रोविंस स्पीक उर्दू मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बोलते तो बिल्कुल. बोली तो दोनों जगह जाती है उर्दू, लेकिन इलाकाई अल्फाजों का इन्फ्लुएंस होता है. सो इन्फ्लुएंस में वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, इलाकों से भी इसका बड़ा फर्क पड़ता है. ठीक हो गया. सर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट वेरिन एंड मार्टिन बुक फॉर ग्रामर एंड कंपोजिशन. यस, रैन एंड मार्टिन
is an essential book for the preparation of the CSS and the PMS. One should consider purchasing it. उसको खरीदें. That would be quite effectual in the long run for preparation of grammar specifically. तो ठीक बड़ी हो आपके लिए सूदमंद होगी. It has covered all the essential topics of the subject. उसने subject के सारे जो है ना topics cover किए हैं. ठीक हो गया सर। एक क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से भी है और साथ इसको मैं थोड़ा और ऐड करूंगी इसके अंदर कि हाउ मच टाइम वी आर सपोज टू गिव अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने में और किस तरह हमें इंप्रूव करनी चाहिए। अभी आपने कहा कि हमें फिल्म्स जो है उसके सबटाइटल्स के साथ देखनी चाहिए, तो उसके अलावा इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि आप न्यूज़ चैनल्स देखें. ठीक है। And apart from that, find a person to confabulate with on quotidian basis. किसी इंसान को ढूंढें जिससे आप at least 20 to 30 minutes speaking English में कर सकें. In order to memorize any vocabulary word which you have recently learned. हाल ही में सीखे हुए किसी भी vocabulary word को अगर आप चाहते हैं कि आपको मुस्तकिल तौर पर याद हो जाए, so please employ it in your spoken and written expressions. उसे अपने बोलने और लिखने में लाजमी इस्तेमाल करें. By ठीक है। doing so you would be able to have intellectual grasp over it. तो उससे ठीक आपकी क्या है। होगा, आप अच्छे तरीके से उसे बोलने और लिखने में इस्तेमाल कर सकेंगे. एंड इट विल बी स्टोर्ड समवेयर इन योर मेमोरी, और वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं महफूज भी हो जाएगा. ठीक हो गया सर। एक और क्वेश्चन है, विच बुक इज बेस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रिकमेंड अस। You see, there are a plethora of PDF files available on the internet, and I shall teach a few of the key one word substitutes to you in a while. तो अभी वन वर्ड ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स की तरफ भी हम लोग बढ़ जाते हैं कि जो एक ठीक है। ठीक इतने बड़े लंबे जुमले को छोटी करने वाली चीज जो होती है ना, जैसे मैंने आपको एम्बीडेक्स्ट्रस की मिसाल दी थी. एम्बीडेक्स्ट्रस इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. अ सिंगल वर्ड हैज कवर्ड अ लार्जर पोर्शन ऑफ द मीनिंग. वन वर्ड हम्म। सब्स्टिट्यूट्स की तरफ आ जाते हैं. अब मैं बोलता हूँ भाई मैंने एक जानवर पाला है जो कि घास खाता है. आई हैव डोमेस्टिकेटेड एन एनिमल which eats grass. No, I have domesticated a graminevorous animal. कार्निवरस. हमारे लोग क्या होते हैं, कार्निवोर, हर्बीवोर, ग्रामिनीवोर. No, it is हाँ बिल्कुल। the appropriate enunciation is graminevorous. ठीक हो गया। ग्रामिनीवोरस. ऐसा ठीक है। टिका के बोलते हैं ना हमारे लोग, ये आदत है. They सर like आप creating बाकी an लोगों की emphasis. तरह आप मुझे भी परेशान करें क्योंकि नहीं, मेरे लिए बहुत मैं नहीं खुद है। पाकिस्तानी हूँ. देखें, स्पीक इंग्लिश विद अ न्यूट्रल एक्सेंट. हम्म। हमेशा अंग्रेजी बोलें अपने खुदादाद लहजे से. स्टॉप बीइंग अ फॉरेनर. फॉरेनर बनना छोड़ें. स्टॉप इमिटेटिंग दी वाइट पीपल. हमारे यहाँ लोग क्या होते हैं, टेढ़े टेढ़े मुंह बना के खुश होते हैं. योर सोल पर्पस शुड बी ग्रामेटिकल करेक्टनेस. आपका बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि आपकी ग्रामर ठीक हो. एंड यू शुड स्पीक विद अ न्यूट्रल एक्सेंट. और जो है न्यूट्रल एक्सेंट से बोलें, जो अल्लाह ने आपको, खुदा ने जो आपको लहजा दिया. ठीक हो ठीक. गया सर। हम वन वर्ड्स की तरफ Yes, बात। so so we shall now proceed towards other vocabulary words which would be fruitful in the exam. अब जैसे मैं ये बोलता हूँ कि उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया था. सो ही हैज किल्ड हिज ब्रदर. नो, ही कमिटेड फ्रैटरीसाइड. हेलो. तो उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया था, एक जुमला है. तो ही, वो अपने भाई का कत्ल कर चुका है. ही हैज किल्ड हिज ब्रदर. So in order to use the one word substitute here, you would simply say he has committed fratricide. Fratricide is the killing of a brother. ठीक है। अल्लाह माफ करे अगर कोई अपनी वालदा का कत्ल कर दे, गॉड फॉरबिड. तो he is the person who has killed his mother. No, he has committed matricide. ठीक है। Matricide. अच्छा, अब मैं ये बोलता हूँ कि वो परिंदों का डॉक्टर है. ही इज अ डॉक्टर ऑफ बर्ड्स. नो, he is an ornithologist. An ornithologist is a doctor of birds. अब मैं ये ठीक। कहता हूं कि अली जानवरों का डॉक्टर है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा अली इज अ डॉगटर. डॉगटर मैं ये नहीं कहूंगा. आई वुड से दैट अली इज अ वेटरीनेरियन. हमारे लोग क्या पता है, हमारा वो वेट डॉक्टर है. भाई वेटरीनेरियन तो होता ही डॉक्टर है. मैं ये थोड़ी कहता हूँ मैं गीला पानी पीता हूँ.
वाटर ऑलरेडी इज वेट, मैं हम्म। वेटरिनेरियन के आगे डॉक्टर थोड़ी लगाऊंगा, आई वोंट पुट डॉक्टर बिसाइड वेटरिनेरियन, मैं दोनों चीजों को साथ नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है कि पानी गीला है और वेटरिनेरियन होता ही डॉक्टर है। इट वुड मेक माई सेंटेंस एब्सर्ड, देन वो फिर फजूलियात हो जाएंगी मेरे जुमले के अंदर। ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई, मैं नमकीन नमक खाता हूँ, नमक, सॉल्ट एट द एंड ऑफ द डे हम्म। इज सॉल्टी। बिल्कुल। तो इसके अलावा और जैसे मैं अगर कुछ और वोकेबुलरी वर्ड्स वगैरह डिस्कस करूं, तो अब मैं ये बोलता हूँ कि ही इज अ पर्सन हु पॉलिशेस शूज, वो शख्स है जो जूते पॉलिश करता है, नो, ही इज अ कॉबलर, और ही इज अ शू मेकर, और शी इज अ लेडी हु वॉशेस क्लोथ्स फॉर अ लिविंग, वो खातून है जो कपड़े धोती हैं रोजगार के तौर पे, नो, शी इज अ वॉशर विमेन, धोबन। ठीक है। वो धोबी गार्ड जाता है, ही गोज टू अ प्लेस वेयर क्लोथ्स गेट वॉश्ड, वो उस जगह पे जाता है जहाँ कपड़े धुलते हैं, नो, ही गोज टू अ लॉन्डरेट, LAUNDERETTE, a laundrette is a place where clothes are washed। अब मैं ये ठीक। नहीं बोलता कि मैं नजर का चश्मा लगाता हूँ, आई वेयर आई साइड ग्लासेस, दीज आर 5 वर्ड्स, इसको मैं 3 कर दूंगा, आई वेयर स्पेक्टिकल्स। ठीक है। दिस वुड असिस्ट यू इन प्रेसी राइटिंग, प्रेसी में आपको 1/3 करना है ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, जो भी आपको पैराग्राफ्स दिए उसको आपको 1/3 करना है। ठीक है। तो वो आप इसी तरीके से करेंगे, इन ऑर्डर टू डू सो यू नीड टू हैव साउंड नॉलेज वोकैबुलरी। ऑफ वोकेबुलरी वर्ड्स, स्पेसिफिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। सर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कहिए, इज इट नेसेसरी टू सब्स्टिट्यूट इजी वर्ड्स बाय डिफरेंट वर्ड्स, व्हाई शुड वी बॉदर राइटिंग देम? We should have sound knowledge of difficult vocabulary words, since we would be judged on the grounds of our expression as well by the examiner। देखें, this is not an examination of matriculation or intermediate, it is an examination of whatever you have acquired throughout your life, it is the gist of it, वो उसका लुब्बे लुबाब है, it is the sum and substance, जो कुछ पढ़ा है ना ये इम्तिहान उसका निचोड़ है जिंदगी में। ऐसे ही है सर। So you need to have formal expression ठीक in है। spoken and written language of yours। तो ये मतलब भागने वाली बात हो जाती है चीजों से मेरे हिसाब से, कि हम क्यों करें बेहतर, बस सही है, गुजारा हो रहा है, ठीक है, गुजारा आम जिंदगी में हो जाता है, लेकिन अब जब आपने जहन बना लिया कि आपको सिविल सर्विस में आना है, इफ योर सोल पर्पस इज टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, देन यू शुड चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, उस तरीके से अपने आप में चेंजिंग भी लाएं। ठीक हो गया। सर जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तो ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है, स्पेशली सीएसएस और पीएमएस वालों के ऊपर, जितनी मर्जी आपने प्रैक्टिस की हो कहीं ना कहीं आप जो है वो दिमागी तौर पे हो जाते हैं कि मैं कौन सा वर्ड करूँ, तो किस तरह हम जो है वो प्रॉपर वर्ड को लिखें उस टाइम, ना कि जो हमें बहुत ज्यादा हमने नॉर्मली यूज किया होता है वर्ड, मुश्किल वर्ड किस तरह हम अच्छी वोकैबुलरी वाला वर्ड अपने ऐसे में लिखें? You will have to practice essay on regular basis in order to get acclimatized to employing such vocabulary words। अब क्या मैंने थोड़ा सा मुश्किल जुमला बोला, सो इट हैज मेड यू क्यूरियस टू थिंक व्हाट द मीनिंग इज। अब मैं बिल्कुल। बोलता कि भाई हम जो है अपना, वी शुड राइट डिफिकल्ट वोकेबुलरी वर्ड्स ऑन डेली बेसिस, और वी शुड यूज, मैंने यूज नहीं, मैंने एम्प्लॉय इस्तेमाल किया। तो इसका ठीक है। मकसद सिंपली ये है कि देखें, आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से अच्छे वोकेबुलरी वर्ड्स यूज करें अपने ऐसे में, प्रीसी में और बाकी सारे एग्जाम्स में, क्योंकि आपको देने सारे इंग्लिश में ही हैं, हम्म। इस्लामियत का पेपर भी लोग इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको करना क्या, आपको प्रैक्टिस में लाना है उन वर्ड्स को, ठीक आपको है। उन्हें लिखना है, and try to employ those vocabulary words in as many sentences as humanly possible for you। By doing so the vocabulary words shall be stored in your memory। जब आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग के कोने में महफूज हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक हो गया। सर सीएसएस पीएमएस के पेपर्स की हम बात करें, एसेज और इंटरव्यूज की बात करें, तो हमारे सेशन का टाइम क्योंकि बहुत स्पेसिफाइड होता है, मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसी टिप्स दें सब लोगों को कि वो याद रखें जब उन्होंने ऐसे यूजुअली नॉर्मल लाइफ में भी कोई यूनिवर्सिटी वगैरह कैसे लिखना हो, या जब वो सीएसएस के पेपर्स दे रहे हो तब भी वो उस चीज को जहन में रखें, फिक्स करें अपने जहन में। Yes, there are a few tips which should be employed by the learners in the ठीक है। examination। तो वो कुछ टिप्स हैं जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए।
Never employ a contraction in the written expression of yours since it is considered to be informal. अब आप ठीक कभी भी ना शॉर्ट फॉर्म्स यूज ना करें, कॉन्ट्रैक्शंस जो कहलाती है। कैन नॉट लिखना है, कैंट नहीं लिखना, विल नॉट लिखना है, वोंट नहीं लिखना। ठीक सही है। है, सही है। ठीक अब है। जैसे हमारे लोग आरंट लिखते हैं, नो यू हैव टू राइट आर नॉट, यू ठीक डोंट है। हैव टू राइट इजंट, यू हैव टू राइट इज नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एम्प्लॉय दी पंक्चुएशन अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से जो आपके कॉमास, सेमी कॉलन्स, कॉलन्स हैं, इन्हें प्रॉपरली लगाएं। ईच पैराग्राफ ऑफ योर ऐसे शुड बी इंडेंटेड। ऐसे के जितने पैराग्राफ हैं, सही है, ईच पैराग्राफ शुड कन्वे अ डिफरेंट आइडिया, हर पैराग्राफ का आइडिया अलग हो। द थीम ऑफ ईच पैराग्राफ शुड डिफर फ्रॉम वन अनदर, हर पैराग्राफ की थीम दूसरे पैराग्राफ से मुख्तलिफ हो। इंडेंटेशन क्या होती है? जगह छोड़ के जो आप पैराग्राफ शुरू करते हैं, ठीक हो जो गया। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टैब प्रेस करते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ बिल्कुल दी बिल्कुल। जाती है, डिफर्ड एज इंडेंटेशन। इंडेंटेड पैराग्राफ्स हो and at least give a larger portion of your examination in writing the outline of your essay. पहले उसकी outline लिखें, you need to dedicate a separate page for that. You simply cannot produce an essay in the absence of an outline. ऐसे बन ही नहीं सकता जबकि outline ना हो। Just by ठीक। reading the outline of an essay, one would get to know regarding the sum and substance of your written expression. सिर्फ आपकी आउटलाइन देख के एग्जामिनर को या किसी को भी पता चल जाता है कि आपने बात क्या की है। अब मैं करप्शन के ऊपर ऐसे लिख रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस आई एम राइटिंग एन ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ करप्शन। अब मैं, मेरे पहला पैराग्राफ क्या है? डेफिनेशन ऑफ करप्शन। मैंने उधर आउटलाइन में मेंशन कर दिया, वो पहले पैराग्राफ को पढ़े बगैर जान जाएगा एग्जामिनर के भाई इनके पहले पहले पैराग्राफ में करप्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट ठीक। मेरी आउटलाइन क्या है? करप्शन इन पाकिस्तान फ्रॉम अयूब एरा अंटिल 2020। अयूब खान डिक्टेटर के दौर से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में क्या करप्शन हुई। अब सिर्फ क्या आउटलाइन देख के एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई इस पैराग्राफ में उन्होंने बात किस दौर में क्या करप्शन हुई है उसकी की है। ठीक है। एंड देन at the termination of your essay you should have a conclusive paragraph where you give the nutshell of it, जहां पर आप उसका नतीजा भी दें। एंड यू हैव ठीक। टू हैव अ थीसिस स्टेटमेंट के जिसको आप एक तरीके से डिफेंड करते हैं कि ठीक हो गया। आपकी आर्ग्यूमेंट क्या है ऐसे के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन लाजमी अवॉइड करें, दैट वुड बी क्वाइट एसेंशियल। एंड रिफ्रेन फ्रॉम एम्प्लॉइंग इनफॉर्मल वोकेबुलरी वर्ड्स, और अपना बड़ा इज्तनाब करें, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि बेअदब अल्फाजों के इस्तेमाल से। अब हमारे लोग क्या बोलते हैं कि उसने मोटरसाइकिल खरीदी, और तो और उसने गाड़ी भी खरीदी। ही परचेज्ड अ मोटरसाइकिल, ऑन द टॉप ऑफ दैट ही परचेज्ड अ कार। ऑन द टॉप ऑफ दैट सुनने में ऐसा लगता है उसके ऊपर उसने गाड़ी मोटरसाइकिल ऊपर खड़ी कर दी ले जाके, तो मोटरसाइकिल कुचल गई। ऐसे ही है सर। सही है, ही परचेज्ड अ मोटरसाइकिल, फर्दर मोर और मोर ओवर ही परचेज्ड अ कार। सो दीज आर फॉर्मल वोकेबुलरी वर्ड्स। ठीक हो अब गया। मैं बोलता हूँ कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, उसके बाद मैं वजू करता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई परफॉर्म एब्ल्यूशन। आफ्टर दैट इनफॉर्मल है। आई शुड हैव पुट, मुझे क्या लगाना चाहिए था? सब्सिक्वेंटली, देयर आफ्टर, देयर अपॉन। बाय एम्प्लॉइंग सच वोकेबुलरी वर्ड्स यू वुड बी एबल टू लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर रीडर्स एंड लिसनर्स। तो इस तरह के वोकेबुलरी वर्ड्स इस्तेमाल करके आप अपने सुनने वालों पर और पढ़ने वालों पर बड़ा पॉजिटिव असर डालते हैं। सिंस बिल्कुल। सच वोकेबुलरी वर्ड्स आर इंडिकेटिव ऑफ यू हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि ये ठीक। वोकेबुलरी वर्ड्स क्या बताते हैं कि आपकी जबान की नॉलेज बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। सर हमारे पास ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि आपके कोर्सेज का शेड्यूल वगैरह कोई अगर आप शेयर कर दें तो। Yes, all of my courses are offered pro bono publico। अब ये लैटिन है, इट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब आप कमेंट्री सुनते हैं ना क्रिकेट में कि भाई दी पिच इज अ टेरा फर्मा, टेरा फर्मा इज अ ड्राई लैंड। देखें, जिस किसी को मुझसे पढ़ना है, यू मे अप्रोच मी ऑन फेसबुक। आई हैव अ प्रोफाइल बाय द नेम ऑफ सैयद मोहम्मद फहाद। दी मोहम्मद इज विथ MU। आप मुझे डायरेक्टली ऐड कर लें एंड यू विल बी टॉट इन दी फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप्स विच शैल बी कंडक्टेड थ्रू आउट दी पाकिस्तान। तो वो पूरे पाकिस्तान में वर्कशॉप्स होती हैं, आप उन्हें अटेंड करें। फेसबुक पे आप मुझे अप्रोच कर लें एंड आई शैल शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ यू। देयर आफ्टर यू मे टेक क्लासेस, उसके बाद आप क्लासेस ले सकते हैं। देयर आफ्टर, आफ्टर दैट नहीं कहा मैंने, सिंस ठीक इट है। हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई
स्पीकिंग हैबिट, अब ये मेरी स्पीकिंग हैबिट का हिस्सा बन गया। ठीक हो गया तो सर। आप वहाँ पे राब्ता कर लें। इसके अलावा इल्मी सिटी पे सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई शैल लीव द लिंक ऑफ माय फेसबुक प्रोफाइल इन द कमेंट सेक्शन अपॉन टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। मैं बिल्कुल ठीक। कमेंट्स के अंदर अपनी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से भी मुझे आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। हम नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह हम एक और इसी से रिलेटेड इंग्लिश ऐसे राइटिंग और इंटरव्यू और लिंग्विस्टिक से रिलेटेड कोई ना कोई दोबारा सेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने फिक्स किया हुआ है थैंक यू। आपके साथ सेशन। और सर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन था। देखने वाले लोगों से उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों के माइंड में जितने क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक सबके क्लियर हो गए होंगे, और अगर किसी जी के रह गए तो इंशाल्लाह। हम हमारे साथ नेक्स्ट फ्राइडे को कमेंट करके पूछ सकता है। इसके अलावा सर ने अपनी आईडी वगैरह का लिंक भी सर शेयर कर देंगे, उन्होंने नाम भी बता दिया, तो आप लोग सर से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन सर। मुझे थैंक यू वेरी मेमूना मच फॉर हैविंग मी। मुझे मेमूना नसीम को दीजिए इजाजत। इल्मी सिटी के हम एक और सेशन में हम लोग दोबारा से जरूर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।